क्रिस्ट में अति प्रिय फादर, भाइयों बहनों, बच्चों और माताओं, जैसे हम मिस्सा की शुरुआत में हमारे बीच में हमारे एक सिस्टर अच्छे से आकर संत मोनिका का जीवनी को अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत की। जीवनी को पूरा अच्छे से तैयारी करके हमारे सामने प्रस्तुत की। अभी वो उसका जीवनी हमारे सामने एक प्रोडक्ट के रूप में, जैसे हम दुकान से एक मोबाइल, गीसर और कोई एलईडी लेके आने के बाद उसी के अंदर एक पेपर निकलता है, समझ में आना, एक मेनू कार्ड निकलता है। कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको हम उपयोग करना है, लिखा रहता है यस और नो। देखिए वो पेपर को। उसी प्रकार सिस्टर हमारे सामने संत मोनिका का जीवनी को हमारे सामने प्रस्तुत किया। वो एक प्रोडक्ट के रूप में हम ले लेते। उसी प्रोडक्ट को और उसी जीवनी को हम अपने जीवन में कैसे अमल करना है, कैसे लागू करना है, उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए, जैसे हमारे पास 7 संस्कार है, उसी प्रकार 7 सिद्धांत संत मोनिका के जीवन के आधार पर मैं आप लोग के समक्ष रखने वाला हूं और आप लोग भी उसी को अपने जीवन में अपनाएंगे। अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे? अपनाएंगे। तो ये 7 सिद्धांत सिस्टर ने जो जीवन दिया संत मोनिका के बारे में, उसी से लिया गया मुख्य 7 बातों। सबसे पहले संत मोनिका एक अच्छी मां रही। पहले सिद्धांत क्या है? संत मोनिका क्या थी? एक अच्छी मां रही। इसीलिए तो हम आज क्या त्योहार मनाते हैं? संत मोनिका तो त्योहार मनाते हैं। क्या के रूप में मनाते हैं? हाँ, मां के रूप में मनाते हैं। देख लीजिए, उसका जन्म तो 331 में साउथ अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और उसी साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका है ना, उसी में हुआ था। वहां पर तो उसका जन्म हुआ, लेकिन उसी से अभी तक देखेंगे तो कम से कम 1700 वर्ष पार हुआ गया। 1700 वर्ष पार होने के बावजूद हम वही एक स्त्री को हम आज भी मां लोगों का है ना, हम उदाहरण मानते हैं, उसको हम प्रतिरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन ऐसा रहा। हमारे देश में भी मदर तेरेसा रहा और बहुत सारे अन्य संत लोग रहे, जो उन लोग भी संत मोनिका से और अधिक सुंदर जीवन बिताए होंगे, लेकिन एक मां के रूप में जीवन जो अच्छे से बिताया वो संत मोनिका है। उसी कारण से हम उसको मां लोगों का संत मानते हैं, मां लोगों का संरक्षक मानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं उनके लिए कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। ओके। और ये 3 बच्चों के लिए ये एक आदर्श जीवन बिताए, ये पहली बात। और दूसरा है वो एक अच्छे बीवी रहे। ओके, एक अच्छे बीवी रहे। हम लोग बहुत सारे लोग शादीशुदा है और हमारे बीच में कभी कभी हमारे घर में महाभारत हो जाता है। किसके बीच में? हाँ, किसके बीच में? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, पति पत्नी के बीच में, है ना। पटरी नहीं खाते और माँ खाना बनाने के बाद अपने बेटे के बुलाते, बबलू इधर आना, तेरे पापा का खाने के लिए बोल देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां क्या नहीं है? पटरी नहीं खाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? बबलू। जिसको शादी के पहले या शादी के बाद ये जी, वो जी, ये सब जी अभी चले जाता है। लेकिन यहां पर वैसे ही एक परिस्थिति रहा। सिस्टर ने बताई वो व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति था और चरित्रहीनता। वो व्यक्ति जो पैट्रिक नाम से शादी किया, वो व्यक्ति कैसे था? वो व्यक्ति
चरित्रहीन और क्रोधित मतलब जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति था। और उसी व्यक्ति को मन परिवर्तन करने के लिए उसका जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसका संघर्ष का फल क्या हुआ? वो एक दिन क्या बन गया? ईसाई बना, क्योंकि वो गैर ईसाई से वो शादी किए थे और इसलिए वो ईसाई बना। इसलिए वो एक अच्छी बीवी थी, अच्छी बीवी थी। ये दूसरा एक चीज हम किससे सीखना है? संत मोनिका से। और तीसरा चीज है जो हम संत मोनिका से सीखना है, वो अपने जीवन में एक सुंदर पवित्र आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वो एक महान एक धर्म आध्यात्मिक गुरु को अपनाए। हमारे जीवन में भी अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन अच्छे रहने के लिए हम लोग भी अपने जीवन में एक धर्म गुरु को या धर्म बहन को अपने क्या है मार्गदर्शक के रूप में चुनने की आवश्यकता है। हो सकता है आप लोगों को पल्ली पुरोहित, नहीं तो आपके कुटुंब से आपके परिवार से कोई फादर बने, सिस्टर बने, उनको आप लोग क्या कर सकते हैं? उनको आप अपने धर्म गुरु के रूप में, धर्म बहन के रूप में अपना सकते हैं। संत मोनिका उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपनाया। उसका नाम क्या था? है ना, बिशप अम्ब्रोस। बोलिए, किसका नाम क्या था? बिशप अम्ब्रोस। ओके, बिशप अम्ब्रोस था। अम्ब्रोस के पास उन्होंने कहा, वो मिलान के बिशप थे। मिलान इटली देश में, मैं उस जगह में वह गया हूं। मिलान में अम्ब्रोस नाम के एक महान संत थे। उसी संत को उन्होंने अपनाया उसको जीवन के मार्गदर्शक के रूप में। और इसलिए उनके जीवन के मार्गदर्शक के रूप में वो रहने के कारण वो कभी विचलित नहीं हुई, वो घबराहट नहीं हुआ। वो माता मरियम के समान वो कष्ट में कैसे आगे बढ़ना है उसको वो जानती थी। इसीलिए वो एक उसी संत से मिलने के कारण वो भी एक संत बन गए आज। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमारे जीवन में भी हम कष्ट में हैं, दुख में हैं, हम लोग भी हमारे कलीसिया में प्राप्त मात्रा में पुरोहित लोग हैं, धर्म भाई लोग हैं, धर्म बहन लोग हैं, उन लोगों को हम अपनाने की जरूरत है। ये तीसरी बात है। और चौथी बात है, ये संत मोनिका एक अच्छी नेता थी, लीडर थी। अच्छी नेता थी मतलब जैसे हमारे कलीसिया में पल्ली पुरोहित के अलावा हम लोग 3-4 अन्य नेता लोगों को हम लोग चुनते हैं। जैसे कैथोलिक सभा अध्यक्ष होता है, जैसे महिला संघ का अध्यक्ष होती है, और जैसे युवा संघ का अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार वो वहां का अपना पैरिश में वो महिला संघ का अध्यक्ष रही और महिला संघ को वो अगुवाई करती थी और महिला संघ के लोगों को एक साथ लेकर जाने में वो काम करती थी, क्योंकि वो धार्मिक स्त्री थी। इसलिए वो जानती थी अपने जीवन में आगे कैसे जाना है। इसीलिए हम प्रत्येक जन उसी से हम एक लीडर बनने का गुण अपनाने का, पैदा करने का आदि आवश्यकता है। अगर हम कोई भी संत को हम याद करते हैं, कोई भी संत को हम याद करते हैं, केवल उनके बारे में जानने के लिए नहीं है, परंतु उनके समान बनने के लिए, उनके समान बनने की हमें अधिक आवश्यकता है। इसीलिए हम उनके समान बनना है तो उनके पद चिन्हों पर चलना है। जिस पद पर वो चली है उस प्रकार हमको चलना है। ये 14 बात हम संत मोनिका से सीखना है। और 5वां बात यही है, उसका जीवन एक क्रूस रास्ता का जीवन था। क्रूस रास्ता का जीवन है, क्योंकि हर ईसाई, जैसे हमने कल रिकलेक्शन में हम देखे थे और हम लोग सुने थे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-24 में हम सुने थे कि प्रभु यीशु कहता है, अगर कोई मेरा अनुयायी बनना चाहे, अनुसरण करना चाहे, उसको क्या करना पड़ता है? अपने क्रूस उठाकर, आत्मत्याग कर मेरे पीछे
होना। तो इसीलिए संत मोनिका अपने जीवन को, है ना, अपने जीवन का क्रूस, कौन था क्रूस? उनका बेटा ही उनका जीवन का क्रूस रहा। उसका बेटा ही वो क्या रहा? अपने जीवन का बहुत बड़ा क्रूस रहा। जैसे सिस्टर ने बताई, वो एक गलत सिद्धांत पर चले गया, उसका कहते हैं मनीकियन सिद्धांत। ये मनीकियन सिद्धांत क्या है? शरीर अच्छे नहीं है, शरीर लाभदायक नहीं है, इसी सिद्धांत पर वो चले गया और उसी के अनुसार वो जीवन बिताना शुरू किया, और इसीलिए वो बहुत बड़ा बोझ बन गया उसके लिए। और इसीलिए वो जीवन में क्रूस रास्ता अपनाया। माता मरियम भी अपने जीवन में क्रूस रास्ता अपनाई। अब देखिए, जैसे हम माता मरियम को देखते हैं 12वां स्थान पर नीचे खड़ी है और जान रही है उसके सामने उसका बेटा मर चुका है, और उसके बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी क्या कहा है और क्या सोचे होंगे, वो कितने दुखित रहे होंगे। उसी प्रकार ये संत अगस्टिन बहुत ज्ञानी था। आज भी, आजकल भी उसके द्वारा किताब, उसका नाम है, किताब का नाम है द कन्फेशन, पाप स्वीकार नाम के वो किताब लिखा है। उसको हमारे सिखाया जाता है बाइबल में। और उसमें एक चीज, वो अपने मन परिवर्तन करने के बाद संत अगस्टिन कहता है, मैं अपने जीवन में, आप मुझ पे रहा, मैं आपसे दूर रहा। यू वर विद इन मी, आई वॉज फार अवे फ्रॉम यू। आप मुझ में रहा लेकिन मैं आपसे दूर रहा। मैं ये दुनिया की सुंदरता में खोज में चले गया। आई वेंट आफ्टर द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया का सुंदरता के पीछे चले गया, बट बाद में रियलाइज किया आप ही वास्तविक सुंदरता है। यू आर द रियल ब्यूटी। मैं बाद में मेरे को समझ में आया, जैसे कल लोग, जो लोग गिरजाघर नहीं आए और उपदेश में भाग नहीं लिए, आप लोग सब दुनिया के अनुकूल जीने के लिए चले गए, लेकिन वास्तव में आप लोगों के लिए कल आज ईश्वर अपनी सुंदरता का प्रकट करता है। असली सुंदरता ईश्वर है, असली खोज जो खोज करना है। इसलिए हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में हम देखे थे, सबसे पहले क्या को खोजना है? स्वर्ग राज्य के खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो, और बाकी सभी चीजों, जो भी दुनिया की चीजों, वो सब आपका यूं दिया जाएगा। इसका मतलब यूं दिया जाए, मतलब सरल से आपको मिल जाएंगे। कब? जब हम स्वर्ग राज्य को खोजते हैं। और इसीलिए वो खोजने तक, कौन? संत अगस्टिन स्वर्ग राज्य को खोजने तक क्रूस रास्ता की थी संत मोनिका। ये 5वीं बात। और 6वीं बात यही है, माता ये संत मोनिका एक अच्छे से प्यार करने वाला व्यक्ति है। प्यार क्या होता है? जैसे लड़का लड़की को देखे आई लव यू बोलना प्यार है क्या? वो तो दुनिया के कुछ ही दिनों का खेल है, वो असली प्यार नहीं है। असली प्यार के बारे में संत मदर तेरेसा कहती है, अंग्रेज में कहेंगे तो लव स्टिल इट हर्ट्स यू। मतलब आप प्यार करो, जब तक वो प्यार आपको चोट पहुंचाता है तब तक प्यार करो। मतलब प्यार में दर्द होता है, भारत में प्यार में चोट हो जाता है। आपको कभी कभी लगता है मैं इतना करता हूं, मैं समाज के लिए इतना करता हूं, परिवार के लिए इतना करता हूं, मेरे बेटे के लिए इतना करता हूं, मेरे पत्नी के लिए इतना करता हूं, फिर भी कोई मेरे को समझता नहीं है। होता है नहीं होता है? होता है। वही है प्यार, वही है प्यार। आप ईश्वर के आर जब आगे बढ़ते जाएंगे, आपको तकलीफ, कष्ट, जो भी आप सोचते होंगे, अरे मैं इतना ईमानदार से जीना चाहता हूं, मेरे लिए परेशानी के ऊपर परेशानी, तनाव के ऊपर तनाव, कठिनाई के ऊपर कठिनाई आते रहता है। लेकिन फलने वाला व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है, वो तो ईश्वर से बहुत दूर है। जो ईश्वर से दूर रहता है उसका तनाव नहीं होगा, परेशानी नहीं होंगे और उसको कठिनाई नहीं होंगे। लेकिन जो ईश्वर के रास्ता अपनाता है उसके लिए सब कुछ होता है। इसीलिए संत मोनिका अपने जीवन में
प्यार अपने बेटे को किया जब वो छोड़ के भाग गया। कहां? अफ्रीका देश से मिलान इटली देश भाग गया। और उन दिनों में यात्रा करना इतना सरल नहीं था, इसे आज के दिनों के जैसे हवाई जहाज नहीं थे। उन दिनों में केवल जल जहाज था या नौ थे। नौ बैठकर अपने बेटे के कोच में वो चले गए। खोया हुआ वो पुत्र को वो कोच के निकाले और उसको मन परिवर्तन किया। और मन परिवर्तन करने के बाद आज वो व्यक्ति संतों में एक है। उनके द्वारा लिखा गया किताब आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस ये छठवां पॉइंट है काम क्या है? वहाँ मोनिका प्यार करती थी। प्यार क्या है? वास्तविक प्यार को जानती थी। सातवां है संत मोनिका धीरज और धैर्यवान थी। और उसके जीवन में इतना धीरज था, इतना धैर्य था, इसीलिए संत अम्ब्रोस उसके जीवन के बारे में ये कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके द्वारा बहाया गया वो आंसू व्यर्थ नहीं होगा। The tears you have shed will not go in vain, अंग्रेजी में कहा जाता है। वो आंसू बहाया किसके लिए? अपने पुत्र का मन परिवर्तन के लिए। और जैसे उसका बेटा का मन परिवर्तन हुआ, वो कहने लगे, ए ईश्वर, अभी मेरे को इस दुनिया से ले लो और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब वही बेटा उनके कानों में यही सुनाया कि मैं एक पुरोहित बनने वाला हूँ, वो बोली मेरे लिए और भी कुछ भी नहीं चाहिए। हे ईश्वर, मेरी धीरज का, मेरी प्रार्थना का, मेरा धैर्य का फल मिल गया। मेरे बेटा आपके वेदी के सामने खड़े होकर आपकी सेवा करने वाला है, मुझे ले लो बोलकर उन्होंने अपना जीवन को अर्पित करने के लिए तैयार किए। इसलिए आइए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम संत मोनिका से 7 सिद्धांत हमने सीखे। 7 सिद्धांत का बताइए। पहला क्या था? वो क्या है? सभी माँ को क्या है? संरक्षक है। एक आदर्श माँ है। दूसरा क्या है? एक आदर्श माँ के अलावा आदर्श बीवी थी। और इसलिए जहाँ जितने भी लोग बीवी है और माँ है, क्या किसके समान बनना चाहिए? संत मोनिका के समान। उससे भी बढ़कर, उतना नहीं है, उससे भी बढ़कर, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, आप लोग मेरे से भी ज्यादा आप लोग कार्य करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग का बाइबल में 73 किताब हैं, उसमें केवल 4 किताबों प्रभु यीशु का जीवनी के बारे में बताते हैं। और उसमें हम देखेंगे तो 13 किताबों संत पौलुस के द्वारा लिखा गया किताबों हैं। संत पौलुस के जीवन को और उनके द्वारा प्रभु मसीह के आधार पर उन्होंने जो कार्य किया लिखा है। इसका मतलब 4 सुसमाचार प्रभु यीशु के बारे में, 13 पत्र संत पौलुस का है। इसका मतलब संत पौलुस यीशु मसीह से भी अधिक कार्य किया है। लेकिन प्रभु यीशु क्या था? वास्तव में वो बीज था, वो बीज से निकला हुआ पौधा था, डाली था संत पौलुस। और उसके अनुसार हम मदर तेरेसा वो भी ऐसे कार्य की है। इसे कार्य करने के कारण तो जब वो मर गई, उसी टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी कौन था? बीजेपी पार्टी भी का था। लेकिन फिर भी वो क्या किया? मदर तेरेसा को ये अंतिम यात्रा करने के लिए जिस रथ पर महात्मा गांधी यात्रा करके गए थे, उसी रथ पर जाने के लिए उन्होंने आदेश निकाला। इसका मतलब उसका कितना सम्मान किया दिया आप देख लीजिए। इसीलिए हम मोनिका से भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, माँ के रूप में, बीवी के रूप में। दूसरा और तीसरा, वो अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए किसका अपनाई? किसके पास गई?
हाँ, यह संत अम्ब्रोस, एक धर्म गुरु की जरूरत है। बहुत सारे लोग, हम लोग अपने पल्ली पुरोहित को नजरअंदाज, वो क्या जानता है, उसके पास क्यों जाना है बोलकर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक धर्म गुरु एक साधारण इंसान नहीं है, एक पुरोहित के रूप में प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। और उसको ये लैटिन भाषा में कहा जाता है आल्टर क्रिस्टो, मतलब अनदर क्राइस्ट कहा जाता है। इसलिए प्रतिनिधित्व करता है पुरोहित का, प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आप लोग एक धर्म गुरु नहीं तो एक धर्म बहन नहीं तो एक धर्म भाई के पास आप लोग अच्छे रिश्ता, धार्मिक आध्यात्मिक रिश्ता रखने की जरूरत है। आज 14 क्या है था? अच्छी लीडर थी, अच्छी लीडर थी। आप लोग सब अपने घर में लीडर है, हम लोग सब लीडर है। क्योंकि मैं ये इसी को थोड़ा बच्चे लोग कहते, फिर भी मैं कहा जाता कहने के लिए मेरे को मजबूर कर देता है, क्यों हमको लीडर बनना है। जितना भी लोग जन्म लिए, हम सब लीडर होने के कारण हम लोग माँ के गर्भ में आ पड़े। क्योंकि हम जब सीमन रहते हैं, जो जीव अनु रहते हैं, वो माँ के गर्भ के आने के पहले बहुत सारे लोगों को पिछड़े करके उनको मरवा के आके माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। इसको जानते हैं ना स्त्री लोग? आपको जानना है, बायोलॉजिकल अनुसार आपको जानना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकता है, लेकिन एक ही सीमन क्या करता है, हमारे माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और बाकी सब मर जाते हैं या बिछड़ा हो जाता है। एक प्रवेश होने के कारण वो गर्भ का वो झोला रहता है, वो बंद हो जाता है। जो प्रवेश करता है वही नेता है। हम माँ के गर्भ में ही हम नेता होके हम जन्म लेते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? कभी कभी लंगड़ा बच्चे और विकलांग बच्चे पैदा होता है, उसका मतलब बाकी सब उससे भी विकलांग रहा और इसलिए हमको विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, वो भी एक नेता है। इसलिए हम जन्म से हम सब नेता हैं और इसलिए हम सब नेता बनने की जरूरत है।